में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एनटीपीसी फुल सेट टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। इसके पहले हम 1 से 4 सेट तक लोड कर चुके हैं। जो लोग इसको नहीं देखे हैं वह नीचे वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक वहां पे जाकर 1 से 4 तक देख लीजिए। और आज चलते हैं टेस्ट नंबर 5 के ऊपर। टेस्ट नंबर 5 के ऊपर देखें, यह बता दूं दोस्तों कि यह एनटीपीसी CB2 जो रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया है उसे रोज डेली से सीरीज अपलोड किया जाता है। जो लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए वहाँ पे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हुए, वहाँ सेट का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में बने रहें। बता दूं दोस्तों कि 1 से 35 तक इसमें मैथ का सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। इस सेट में 1 से 35 तक के मैथ होगा। हम 36 से 70 के बीच में जीके का पार्ट है और 71 से 120 के बीच में जीके का पार्ट है। तो इसमें हम जीके के पार्ट कवर करेंगे यानी 71 से 120 के बीच में हम कवर करेंगे। अगर पूरा सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे ज्वाइन होइए, वहाँ पे फुल सेट का मिलता है, डाल दिया जाता है। अब चलते हैं 71 के ऊपर यानी क्वेश्चन जीके के ऊपर। तो 71 नंबर का रहा है दोस्तों कि सिग्मो, जो सिग्मो क्या है तो आप जानते होंगे दोस्तों 71 नंबर की सिग्मो जो होता है यह गोवा का एक पर्व है जो बसंत ऋतु में, जो होली के बसंत ऋतु पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है गोवा में। यह 14 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलते हैं? 14 दिनों तक चलता है। यह गोवा का एक पर्व है, ये बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए 72 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि जो है एंड्रोमेडा क्या है। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा के बारे में जानते हो कि मिल्की वे के एक पड़ोसी आकाशगंगा है। मिल्की वे के पड़ोसी एक आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 72 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 73 के नंबर। 73 नंबर को रहा है दोस्तों ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्या आप लोग जानते होंगे कि ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का अध्ययन किया जाता है। वही बात किया जाए नींद का अध्ययन, तो नींद का अध्ययन किस में जानते होंगे दोस्तों कि हिप्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि नींद का अध्ययन कहाँ किस में किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि 74 नंबर क्वेश्चन के। 74 का C6H6 क्या है? C6H6 क्या है यह तो जानते होंगे कि एकदम प्रचलित है। C6H6 एक बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। यह बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एक बेंजीन है। बेंजीन है। अब इसका आंसर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 75 के ऊपर। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम किस का वैज्ञानिक नाम है। तो आप जानते होंगे सोलेनम ट्यूसर जो किसका नाम है, यह आलू का नाम है। आलू का सोलेनम ट्यूसर का जो आलू का नाम होता है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा आलू। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 76 के ऊपर। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाला, जो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिका कहलाती है, यानी जो हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। जो कह रहा है क्वेश्चन कि हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, तो हम जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, उसे धमनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। वही शिरा की बात किया जाए तो शिरा जो होता है जो शरीर से हृदय की ओर ले जाता है, जो कहाँ से नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाता है तो उसे हम शिरा कहते हैं। और जब ऊपर से नीचे आने की हृदय से शरीर की ओर ले जाता है तो उसे हम धमनी कहते हैं। और उसके बाद धमनी के दूसरा बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि धमनी जो है कौन सी रक्त वाहिका है, शुद्ध अशुद्ध। तो धमनी जान लीजिए दोस्तों, धमनी जो होता है एक जो है शुद्ध रक्त को प्रभावित करता है, वही जो शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त को प्रभावित करता है, अशुद्ध रक्त को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हृदय से धमनी, हृदय से शरीर की ओर ले जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर
77 के ऊपर 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर से एसोमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइमर, पैंथर, जुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं, यानी कि ये सब जो है किसे संदर्भित करते हैं। तो यह संदर्भित करते हैं मैक्स ओएस एक्शन से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मैक्स ओएस एक्शन से संदर्भित करते हैं। ऑप्शन नंबर 77 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के नंबर 78 के ऊपर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि WAN का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि WAN का फुल फॉर्म जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि WAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LAN के तो जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क होता है, WAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ से कभी कभी तो जान सब फुल फॉर्म एक बार आप कई दोस्त पूछता जाता है कि PAN, यानी कि PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। PAN इसी टाइप से यानी कि पूछता है कि PAN यानी कंप्यूटर का एगो PAN है जो पेन रखते हैं, तो हो जाता है किसका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसी टाइप से पूछता है PAN ऑप्शन नंबर PAN। अब इस तरह से 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर 1 हो जाएगा वायरलेस एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं 79 के ऊपर। 79 क्वेश्चन कर रहा है कि आप प्रभावशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउसेस गैस के बताना है कि प्रभावशीलता के हिसाब से, यानी प्रभावशीलता के हिसाब से ग्रीन हाउसेस गैस के बताना है क्रम किस रूप से हम सजा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रभावशीलता के आधार पर सबसे पहले जो होता है कौन होता है, CFC। क्या होता है इसका हो जाएगा CFC हो जाएगा, सॉरी CFC होगा बढ़ते क्रम में जाना। उसके बाद पहले सॉरी CO2 के जानते हैं, CO2 होता है, इससे होता है CH4 आता है, फिर इससे पता है N2 होता है नाइट्रोजन, उसके बाद CFC होता है, यानी सबसे ज़्यादा CFC होता है। उसके बाद प्रभावशीलता के हिसाब से होता है घटते बढ़ते क्रम में बताना है। तो इस तरह से होगा CO2, CH4, N2O और CFC। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा CH2, CH4, N2, CFC प्रभावशीलता के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एक जो ढलान सूचक के रूप में कार्य कर सकता है, यानी कि जो है एक ढलान सूचक के रूप में कार्य कर सकता है। तो कौन हो जाएगा इसका, ये वनीला सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, वनीला सार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वनीला सार इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दुस्साधनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है। दुस्साधनीय विधानसभा का मतलब होता है दोस्तों कि विधायक को दो अलग अलग विधायक को जो होता है दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा गया। जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है उसे, जिसमें से एक जो होता है राज्यसभा शामिल होता है और एक निम्न लोकसभा शामिल होता है। उस सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, उस सदन को हम क्या कहते हैं, उस सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। उस सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। और निम्न सदन को हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। यही बात किया जाए कि संविधान में जो है, संविधान में राज्यसभा का की अनुच्छेद की बात किया जाए कि राज्यसभा में अनुच्छेद कितना होता है, राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो अनुच्छेद 80 में रखा गया राज्यसभा को। वही लोकसभा की बात किया जाए तो 81 में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा को रखा गया है। राज्यसभा के बारे में इतना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 82 के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि कार्लसन कौन था। कार्लसन कौन थे। कार्लसन के बारे में जानते हैं कि यह एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। कार्लसन क्या थे, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट। अब दोस्तों अब 83 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक
धात्विक प्रकृति का होता है। तो धात्विक प्रकृति के बारे में जानने के लिए पहले आवर्त सारणी में जानना होगा कि आवर्त सारणी में किधर से किधर जाने पर क्या होता है धात्विक गुण। तो बता दूं दोस्तों कि आवर्त सारणी जो होता है इस तरह से होता है, यानी कि एक ऊपर से अगर जो हम नीचे जाएंगे, यानी कि ऊपर से हम नीचे आएंगे आवर्त सारणी में, तो इसका क्या होगा, धात्विक गुण कमेगा, यानी कि सबसे कम ऊपर में सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक ऊपर में और कम सबसे कम होता है नीचे में होता है। धात्विक गुण यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण कमता है। अगर वही बात करें कि दाएं से, यानी कि दाएं से जाने पर, यानी बाएं तरफ से हम दाएं तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, यानी इधर सबसे अधिक सबसे कम होगा और सबसे अधिक इधर होगा, अधिक इधर होगा, सबसे कम इधर होगा, सब तो यही कारण कि सबसे अधिक होगा। आप तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि सोडियम, जो सोडियम के जो होता है धात्विक गुण, सोडियम जो होता है आवर्त जो होता है पहला आवर्त में पहला समूह में रखा गया है। सोडियम का 2 11 होता है, 2 1 जितना वैलेंसी होता है उतने ही समूह में रखा जाता है। तो यह पहला समूह में सबसे लास्ट, इसका धात्विक गुण सबसे अधिक होगा, बाकी सब इसके बाद रखा गया है। तो ये आंसर 83 क्या होगा, 83 नंबर ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर सोडियम। अब चलते हैं 84 के ऊपर। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि मनुष्य का हृदय जो होता है कार्डियस मांसपेशियां फाइबर से बना होता है, क्योंकि यह जो होता है मनुष्य का हृदय जो होता है कार्डियस मांसपेशी फाइबर से बना होता है, क्योंकि यह जो होता है क्या होता है, यह जो होता है अनैच्छिक और न थकने वाली होती है। क्या होती है, अनैच्छिक और न थकने वाली होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों कि अगले क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाष्पोत्सर्जन जो होता है, बाष्पोत्सर्जन सबसे कम, जो सबसे कम हेतु केटक्स की पत्तियां कांटों के रूपांतरित हो जाती है, यह उसके निवास स्थान के लिए लक्षण के लिए अनुकूल है। यानी बताना कि बाष्पोत्सर्जन कम होने के कारण, जहाँ बाष्पोत्सर्जन कम होने के कारण काटेक्स की जो पत्तियां जो होती है कांटों में रूपांतर हो, यानी कि पानी जो कम होने के कारण क्या होता है, कांटा पत्ती पर कांटे के रूपांतर हो जाती है। या निवास स्थान क्या कहलाते हैं, वहाँ जो निवास स्थान जल की कमी हो जाती है। यानी जल की कमी अगर जिस स्थान पर होते हैं, जैसे कि जल की कमी जहाँ कम होगा तो वहाँ पत्ते जो होती है कोई चीज़ का, जैसे सब्जी हो गया या तो कोई चीज़ पेड़, तो उसमें जो क्या होती है कम होने पर उधर कांटे जैसा कांटे का रूपांतरण हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल की कमी के कारण। अब चलते हैं 86 के ऊपर। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि अपने भारतीयों पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। हाँ, तो पहले वही बताना कि पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। तो आप जानते होंगे कि अभिनव बिंद्रा जो है एयर राइफल में पहले व्यक्ति से थे, व्यक्तिगत में जो स्वर्ण पदक जीते थे, वो अभी जीते थे कब, 2008 में जीते थे। और उसके बाद 13 साल के बाद अभी जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। तो ये होगा पहला व्यक्तिगत रूप से कब जीता था, 2008 में जीते थे। और कब, 10 मीटर के राइफल शूटिंग में जीते थे। और अभिनव बिंद्रा जो 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जो एयर राइफल में जीते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 87 के ऊपर। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित होता है, कि डीएनए को बताना कि डीएनए किसमें उपस्थित होता है। तो आप जानते होंगे कि डीएनए जो होता है जीन में उपस्थित होता है, जीन में जो उपस्थित होता है, जीन में डीएनए उपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाए 1 हो जाएगा। जीन जो होता है, जीन जो जानते होंगे कि डीएनए का इकाई होता है, डीएनए के इकाई के रूप में भी, कोई इकाई के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन करा कि कैंची लीवर नामक समान श्रेणियों की श्रेणी आती है। प्रथम श्रेणी का लीवर क्यों श्रेणी का लीवर है, क्योंकि यानी बताना कि कैंची जो लीवर जो होता है, कैंची का आप जानते होंगे दोस्तों कि कैंची जो होता है किस तरह से होता है, जो पकड़े हुए रहते हैं, इधर इधर होता है, यहाँ से दबाते हैं तो वो कटता है, इस तरह से होता है कैंची।
यानी कह रहा है कि यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बता देना कि प्रथम उत्तोलक की श्रेणी है तो कौन सा कहाँ होता है। तो आप जानते होंगे कि जो फलक्रम जो होता है स्थिर बिंदु, ये जो होता है स्थिर बिंदु होता है, ये जो होता है स्थिर बिंदु होता है, स्थिर रहता है। और यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, यहाँ लोड लगाते हैं और यहाँ क्रिया होता है, यहाँ लोड लगाते हैं क्रिया आते हैं। और उससे जो होता है जहाँ जो इफोर्ट और लोड यानी कि जहाँ जो होता है बीच में लोड इफोर्ट लगता है, लोड होता है। यानी कि प्रथम उत्तोलक हम किसे कहते हैं, जिसमें इफोर्ट लगा हो, लोड बीच में हो और फलक्रम बीच में हो, सॉरी, यानी कि इफोर्ट लगाएंगे, बीच में फलक्रम देंगे और लास्ट में लोड लेंगे। तो जिसके बीच में ये रहेगा प्रथम उत्तोलक की श्रेणी में आएगा, यानी प्रथम उत्तोलक के रूप में करते हैं। उसी अगर बात करें द्वितीय सेकेंड उत्तोलक की बात करें, सेकेंड उत्तोलक जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड उत्तोलक आता है सरोता। सरोता को अब आप जो जानते होंगे, या तो फिर लेमू निचोड़ने का मशीन, यह भी तो जानते होंगे, यह सेकेंड उत्तोलक में होता है। तो उसमें क्या होता है, मशीन उत्तोलक जो होता है, यहाँ जो होता है इस तरह से होता है, यहाँ पे जो होता है फलक्रम हो जाता है, फलक्रम लगा जाता है और यहाँ हम इफोर्ट लगाते हैं। अब बीच में लोड आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है, लोड आ जाता है। तो इसे जब जी बीच में लोड हो जाए तो वो सेकेंड उत्तोलक हो जाएगा, बीच में फलक्रम आ जाए तो प्रथम उत्तोलक कहते हैं। इसी तरह से अगर ये बीच में इफोर्ट आ जाए, यानी कि स्थिर इफोर्ट आ जाए और इधर फलक्रम हो गया, इधर लोड हो गया, यानी कि जो बीच में इफोर्ट आ जाए, यानी कि उसे हम तृतीय सेकेंड थर्ड उत्तोलक के रूप में कहते हैं। जैसे कि हल चलाना मनुष्य का हाथ जो होता है तीसरे उत्तोलक के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फलक्रम जो होता है लोड और क्रिया के विद्यमान होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 89 के नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 89 नंबर क्वेश्चन का, जब हम अपने सिंथेटिक रेशे को बने कम्बल को व्यवस्थित कर रहे होंगे तो कुछ चिंगारियां उठ रही है, इस कारण क्या बताना। आने के आप तो देखे होंगे सिंथेटिक रबर जो होता है बने कम्बल से आप लगाते हैं तो चिंगारी उठता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घर्षण बिंदु कहते हैं, घर्षण बिंदु कहते हैं। जब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 1990 के ऊपर। 90 नंबर क्वेश्चन करा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता क्या है, तो जानते हैं वातावरण में CO2 की अधिकता के कारण, वातावरण में CO2 की अधिकता के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 91 के ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह देश जिसने हाल ही में अपने देश की मुद्रा को छोड़कर यूरो को मुद्रा को अपनाया है, यानी कि अपने देश की मुद्रा को छोड़कर अपनी यूरो मुद्रा को अपनाया है, तो कौन होगा, लाताविया जो होता है। इसका आंसर क्या होगा, लाताविया जो होता है। लाताविया जो है अपने छोड़कर क्या लग दिया है, यह यूरो को अपनाया। यह कब किया है, यह 2014 में अपनाया है। कब अपनाया है, 2014 में अपनाया था। अपनी मुद्रा यूरो को छोड़कर यूरो को अपनाया, मुद्रा को रूप में अपनाया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 91 के ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कब का रहा कि संसदीय कार्यवाहक चालू होने का निर्वातमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। कि संसदीय कार्यवाहक जब चालू होता है तो उसका निर्वाचित जो होता है कौन थे, तो ये होता है, अब जानते होंगे कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ओम बिरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रोटेम स्पीकर बोलता है तो वीरेंद्र कुमार है, प्रोटेम स्पीकर हो गया सुमित्रा महाजन। अब तो जानते होंगे सुमित्रा महाजन के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कुछ बच्चे को एक फैक्ट्री में छुड़ाए गए हैं, वहाँ जहाँ अमानवीय परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत संबल होता है। यानी कुछ बच्चे के एक फैक्ट्री से छुड़ाना, यानी कि जो बाल श्रम जिसको कहते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो फैक्ट्री में काम वहाँ से छुड़ा देना, यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते होंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध जानते हैं जो है, शोषण के विरुद्ध का कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वही बात कर लेंगे 14 से 18 के बाद में समता का अधिकार है।
समता का अधिकार हो जाता है। 19 से 22 के बीच अगर देखा जाए, 19 के 22 को देखा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार है। कई बार स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 से 24 हो जाता है किसका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब 25 से 28 अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29-30 हो जाता है कुछ अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक जो शिक्षा। 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। शिक्षा संबंधित अधिकार जो होता है, शिक्षा संबंधित अधिकार हो जाता है। और 32 में है संवैधानिक उपचार। अभी तक 6 अधिकार है ऑप्शन नंबर, यानी कि कुल अधिकार की बात किया जाए तो 6 अधिकार है ऑप्शन नंबर 6 अधिकार हो जाएगा। टोटल अधिकार की संख्या 6 है। तो इस तरह से 93 का आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 94 के ऊपर। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाब्लो पिकासो की कृति गुएर्निका निम्न परिमाणों पर आधारित है। गुएर्निका जो है पाब्लो पिकासो जो है किस पर निर्धारित है, तो क्या होगा, स्पेन की गिरी युद्ध पर निर्धारित है। किस पर निर्धारित है, जो स्पेन की गिरी युद्ध पर आधारित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडोलिया जो होता है, मेंडोनिया जो है क्या है, मेंडोनिया क्या है। मेंडोनिया के बारे में जानते हैं कि संगीत वाद्य यंत्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर संगीत वाद्य यंत्र है मेंडोनिया, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 96 के ऊपर। 96 कर रहा है कि बल अधिक किसी वस्तु में एक बल लगाने से भी व्यक्ति गतिमान हो जाती है, तो शक्ति बात कहती है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि शक्ति बराबर जो होता है कार्य बटा समय होता है, W/T होता है। आप ये भी जानते होंगे दोस्तों कि W बराबर क्या होता है, F गुने S cos थीटा होता है। तो हम W के बराबर हम यहाँ रख देते हैं F/S/T हो जाएगा। S/T होता है दूरी, क्या होता है, दूरी बटा, तो इसको हम क्या लग सकते हैं, F गुने V लिख सकते हैं। ST के बराबर क्या लिखते हैं, V कर सकते हैं। ST बराबर V हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। क्या है, F गुने V हो जाएगा। इसका राइट आंसर शक्ति का मान क्या होगा, F गुने V हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 97 के ऊपर। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि त्रिबंध हाइड्रोजन कार्बनों का समान सूत्र क्या होता है। त्रिबंध जो होता है हाइड्रोजन कार्बन का समान सूत्र क्या होता है, तो जानते होंगे दोस्तों कि CnH2n-2, जिसे क्या कौन सा ग्रुप में कहते हैं, एल्काइन, क्या कहा जाता है, इसके एल्काइन कहा जाता है। जो त्रिबंध में आता है वही बात क्या द्विहाइड्रोजन का बात है, द्विबंध के बात बोला जाता है, तो इससे क्या होता है सूत्र, द्विबंध के बारे में बोलते हैं तो CnH2n होता है। अगर ये एकल के बात किया जाता है, तो एकल की अगर बात करता है एकल का, तो क्या हो जाता है, एल्केन हो जाता है। CnH2n+2 होता है, एल्कीन एल्काइन होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर का हो जाता है 4 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि जब मेघना निम्नलिखित में किन 2 नदियों के सम्मिलित होता है। मेघना तो आप जानते होंगे कि जब 2 नदियां जब मिलती है जो बांग्लादेश में, तो उसे हम क्या करते हैं, जब गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को जो पद्मा के नाम से जानते हैं, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है, ब्रह्मपुत्रा जो नदी मिलती है, तो उसे हम किस नाम से जाना जाते हैं, मेघना के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मेघना का क्या कहाँ मिलता है, जब बांग्लादेश में जाके मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 99 के क्वेश्चन ऊपर कि दो राज्य कौन सा है जिसे लौटते हुए मानसून का दौरा प्रायः चक्रवात आता है। कि 2 राज्य बताना है जो लौटते हुए मानसून का चक्रवात आता है। तो लौटते हुए मानसून तो इसे तो जानते हैं कि तमिलनाडु में आता है, लेकिन 2 राज्य बताना है। उससे पहले आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए, उड़ीसा में आता है उड़ीसा, तो इसका आंसर क्या होता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 100 के ऊपर कि भारत में निम्न में कौन सा राज्य सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। कहीं म्यांमार जो होता है की सीमा जो है किस राज्यों से नहीं लगती है, तो किस राज्यों से नहीं लगती है। आप इंडिया का फिगर तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम
फिगर पाते हैं। इस त, इस तरह से इंडिया का इंडिया के फिगर हम पाते हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ सिक्किम हो जाता है, यहाँ सिक्किम हो जाते हैं, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इधर बीच में नागालैंड हो जाता है। इसी तरह से अब पूछ रहा है कौन सा सीमा नहीं लगाते हैं, तो मणिपुर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इधर हो जाता है म्यांमार। क्या हो जाता है, म्यांमार इधर है। और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है इसका सीमा लगती है, यहाँ पे मणिपुर है इसका सीमा लगती है, और नागालैंड भी तो यहाँ पे है नागालैंड। लेकिन असम, असम जो राज्य क्षेत्र है यहाँ जो है इधर की सीमा लगाती है, इधर बांग्लादेश में लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 101 के ऊपर। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 101 के ऊपर चलते हैं दोस्तों। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। कि लक्षद्वीप में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, लेकिन एक द्वीप है वहाँ पे क्या बोला जाता है, महल बोला जाता है। यानी कि महल भी नागालैंड लक्षद्वीप का एक भाषा है जो केवल एक द्वीप पर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम, महल नहीं है ऑप्शन। अब चलते हैं 102 नंबर के ऊपर कि औरंगजेब के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आए थे। तो औरंगजेब के समय में कौन सा आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, निकोलो मांची। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निकोलो मांची जो है, निकोलो मांचू जो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जो है औरंगजेब के समय में आया था। वही बात करते हैं हॉकिंस और थॉमस रो के बारे में। हॉकिंस और थॉमस रो जो होता है किसके समय में आए थे, जहांगीर के समय में आए थे। किसके समय में आए थे, जहांगीर के समय में आए थे मुगल साम्राज्य में हॉकिंस और थॉमस रो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसका सही आंसर 4 हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 103 नंबर कि काकोरी जो ट्रेन डकैती जो हुआ था 1925 में आयोजित किया गया था। यानी डकैती जो हुआ था कहाँ आयोजित किया गया था, जो आयोजित जो की गई थी कब, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, हिंदुस्तान, यह किया गया था 1924 में। किसके द्वारा किया गया था, भगत सिंह द्वारा किया गया था। हाँ दोस्तों, कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो घटना होती है कब होती है, 1924 में होती है। अब कहते हैं ककोरी डकैती कांड में, ककोरी डकैती कांड में जो होते हैं कौन कौन से शामिल होते हैं, इसमें 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं, एक होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल होते, बिस्मिल रहते हैं, बिस्मिल। और दूसरा व्यक्ति अरुणा असफ अली, दूसरा जो होता है असफ उल्ला खां था। कौन थे, असफ उल्ला खां, उल्ला खां। और एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कौन था, राजेंद्र लोहिया, राजेंद्र लोहिया थे। और एक और लोहिया भी थे, आरोहण सिंह थे, यानी कि थे ये सब व्यक्ति महान प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो ये सब इसका डकैती कांड में इसका नाम प्रचलित आता है कि तो यह हुआ था। आप बात करते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन तो आप जानते होंगे दोस्त, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता, 1923 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अनुशीलन समिति का गठन 1907 में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 104 के ऊपर। 104 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है। एक गुटनिरपेक्ष नीति उसका अर्थ होता है कि शक्ति गुटों का प्रति तत्परता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि शक्ति गुटों के प्रति तत्परता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि
105 नंबर क्वेश्चन पर 105 नंबर क्वेश्चन करा के दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किए गए होंगे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अब तो जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1901 में किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप जानते हैं कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड अल्फ्रेड बर्नहार्ड के नोबेल स्मृति के में दिया जाता है, 1901 में दिया जाता है इसे। तो प्रथम भारतीय, अगर भारतीय की बात बोला जाए कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में दिए गए थे। किनको दिए गए थे? RNT को मिला था 1913 में। किसको मिले थे? RNT को मिला था। तो इसका RNT को मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, इसका आंसर हो जाएगा 1901 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि संयुक्ता प्राणीगिरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये संयुक्ता प्राणीगिरी जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा से संबंधित है। तो अब चलते हैं, इसका सही आंसर 4 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा कि अब 107 नंबर की मैच कराना है। तो आप जानते हो कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। महल का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। 7 आमों का नगर तो आप जानते हैं मुंबई को कहा जाता है। मंदिरों घाटीगण वाराणसी को जाने जाते हैं। तो इसका क्या होगा? मिलान। एक सब सीरीज में सामने हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महिलाओं के पहली बार ओलंपिक की प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिए थे। यानी कि महिलाओं ने पहली बार प्रतिस्पर्धा कब भाग लिए थे? तो 2012 में भाग लिए थे। अगर ये बोलेगा कि पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में कौन हिस्सा लिए थे? 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिए, लेकिन सभी ओलंपिक के बाद किया जाता है 2012 में प्रतिस्पर्धा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 109 के ऊपर 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हवाई जहाज में पाए जाने वाला ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग नारंगी के समान होता है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 110 के ऊपर 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस समकालीन पत्रकार जो महात्मा गांधी के चित्रण के लिए एक श्रृंखला कर बनाई थी, यानी कि महात्मा गांधी की जो चित्रण था उसे एक श्रृंखला बनाई थी। तो कौन थे हुए थे? तो अतुल डोडिया था। कौन थे? अतुल डोडिया था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 111 के ऊपर कर्नाटक के किस नदी के पानी लगातार काला पीला नीला रंग हो गया है। कि कर्नाटक किस नदी का जो पानी है लगातार जो क्रमशः काला पीला नीला रंग के हो गया है। तो इसका क्या सा रंग होगा? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वृषभावती जो नदी है इसका लगातार जो रंग काला पीला और नीला हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 112 के ऊपर 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि हैदर के नाम से प्रयागराज में किस देश के साथ भारत की संयुक्त अभ्यास किया गया था। यानी हैदर के नाम बताना कि प्रयागराज में किसके साथ भारत की एक संयुक्त अभ्यास हुआ था। तो यह हुआ था किसके साथ? म्यांमार के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 113 नंबर के क्वेश्चन 113 नंबर का रहा कि चैंपियन ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। यानी 2020 में चैंपियन ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला था? तो यह मिला रॉबर्ट डी बुलार्डी को मिला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर रॉबर्ट डी बुलार्डी। अब चलते हैं 114 के ऊपर 114 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों किस राज्य में 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग के अनशन जो होता है कलिंग के खिलाफ एक बिल पारित हुआ है। तो कौन सा राज्य के खिलाफ बिल है? तो राजस्थान के खिलाफ हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं किस राज्य ने 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग के अनशन के खिलाफ ये बिल पारित हुआ। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 115 नंबर क्वेश्चन का कि मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कौन सा बैंक को प्राइवेट श्रेणी में आ जाएगा। यानी मंत्रियों को मंजूरी मिलने से कौन सा बैंक है जो प्राइवेट श्रेणी में आ जाएगा। तो कौन सा होगा? IDBI को बैंक में प्राइवेट श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का रहा 121 राज्य की स्थिति में मुरुगन मंदिर का जो प्रशांतम के रूप में दिए गए
वाले पलानी जो पंचमिंत्रम जो भौगोलिक जीआई टैग मिला है किस राज्य का, यानी कि पलानी जो पंचमिंत्रम जो है तमिलनाडु का भौगोलिक जीआई टैग मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 117 के ऊपर। 117 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसे हाल ही में सीबीआई का जो है निर्देशक नियुक्त किया गया, तो अब उस समय जो था सीबीआई के ऋषि कुमार शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाता। अगर जो अभी की बात किया जाए, अगर दोस्तों अभी की बात किया जाए वर्तमान में अभी सीबीआई कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल है। कौन है? जायसवाल है। अभी के करंट पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई के अभी कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल है। अगर कार्यवाहक अगर पूछता तो प्रवीण कुमार है। कार्यवाहक अभी सीबीआई कौन है, तो प्रवीण कुमार हो जाएगा। प्रवीण कुमार कार्यवाहक अभी नियुक्त किए गए हैं, ऐसे वो सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 118 नंबर की सेंसिबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कैमा था। सेंसिबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान जो था सेंसिबिलिटी से 77 था भारत का स्थान, 77 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 119 के ऊपर चलते हैं कि वैज्ञानिक को दुनिया में सबसे पुराना क्षुद्र क्रेटर जो याराबुवा जो है अराबुवा जो की खोज किस देशों में की गई थी, यानी कि वैज्ञानिक की दुनिया का सबसे पुराना क्षुद्र ग्रह जो है याराबुवा किस देशों के लिए खोजा गया था, इसका क्या ही आंसर हो जाएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया ने खोजा। इसका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं 120 में क्वेश्चन के ऊपर। 120 नंबर क्वेश्चन का रहा कि वर्ष 2020 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जो है किसने जीती है, यानी कौन सा जीता अंडर-19 विश्व कप का खिताब, तो जीता कौन, बांग्लादेश ने जीता। उप विजेता कौन थे, भारत से। रनर टीम कौन थे, यानी उप विजेता कौन थे, भारत थे। अब हुआ था कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस तरह से सेट 5 का इस तरह से ख़त्म हो गया दोस्तों। सेट 5 नंबर 5 इसका ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू। अब कल मिलते हैं।